तो देखिए बच्चों, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन की हेल्प से भी हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो इंडक्शन होता क्या है बच्चों? होता क्या है कि जब किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस्ड विदाउट टचिंग, ठीक है। इससे पहले हमने सारे प्रोसेस कैसे पढ़े थे कि टच करते थे, एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर में टच कर दिया तो इसका चार्ज दूसरे में ट्रांसफर हो गया, ये चार्जिंग बाय कंडक्शन होता था। एक बॉडी को दूसरी बॉडी में रब कर दिया, उनमें चार्ज ट्रांसफर हो गया, ये क्या होता था बच्चों? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता था। बट इंडक्शन में क्या होता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस्ड करते हैं विदाउट टचिंग, ठीक है। टच किए बिना एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को हम डेवलप कर सकते हैं। इस फिनोमिना को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ध्यान रखना कि चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है? When charge produced at a body without touching of charge, बिना टच किए दूसरी बॉडी पे चार्ज डेवलप कर दिया, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अच्छा, इसमें होता क्या है बच्चों कि जैसे कोई एक चार्ज रख दिया, मान लो ये आपने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है। इसके बगल में एक कंडक्टर रख दिया, क्या रख दिया? ये है कंडक्टर। तो बच्चों देखा गया कि इस कंडक्टर पे इस साइड एक चार्ज आ जाता है, ठीक है। कैसा चार्ज आता है बच्चों? तो जैसे पॉजिटिव रखा तो इस साइड आ जाता है निगेटिव चार्ज, इधर कैसा आता है? पॉजिटिव चार्ज। मतलब कह सकते हो कि इंडक्शन में नेट चार्ज चेंज नहीं होता। पहले जितना चार्ज इसमें क्या था? जीरो था, पहले कोई चार्ज नहीं था। बाद में क्या हुआ? इधर डेवलप हुआ माइनस क्यू, इधर डेवलप हुआ प्लस क्यू, यानी कि नेट चार्ज अभी भी क्या है? जीरो। बट हम यहाँ से कुछ इस पर नेट चार्ज भी अभी प्रोड्यूस कर लेंगे, उसका कुछ मेथड होता है, ठीक है, अभी हम बात करेंगे इस पर। तो कुल मिला के एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखने से न्यूट्रल बॉडी पे भी चार्ज इंड्यूस्ड हो सकता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब बात आती है कि ये इंडक्शन हुआ क्यों? भाई ऐसा क्या हो गया कि इस प्लस क्यू को यहाँ रखने से यहाँ पे चार्ज माइनस और इधर प्लस हो गया, ऐसा क्यों हुआ? और एक कंडक्टर में ही क्यों होता है? क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते रहते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही इंडक्शन पॉसिबल होता है, ठीक है। तो क्यों होता है इंडक्शन? तो देखो बात करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कोई कंडक्टर होता क्या है। तो कंडक्टर एक ऐसी बॉडी होती है, जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है, ठीक है। तो कंडक्टर ऐसी बॉडी होती है जिसपे बहुत सारे, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो रियलिटी में क्या है बच्चों कि कंडक्टर में केवल फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। बट पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं? वो एटम के सेंटर पर होते हैं, उसके न्यूक्लियस में होते हैं। तो और न्यूक्लियस मूवमेंट के लिए फ्री नहीं होता, इसीलिए पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो मूवमेंट नहीं करता। जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूवमेंट नहीं करता, इसीलिए रोल प्ले कौन करता है? निगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी कंडक्टर है तो वो पहले तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कैसे होता है? न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से निगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिकली ये क्या है? न्यूट्रल है, ठीक है। बट जब इस कंडक्टर के पास हम कोई चार्ज रख देते हैं, जैसे सपोज करो यही कंडक्टर है, ठीक है, ये पहले क्या था? न्यूट्रल था। अब यहाँ पे हम एक चार्ज रख देते हैं, जैसे ये पहले बना लेते हैं, ये बना लिया हमने, ठीक। यहाँ पर बहुत सारे ये फ्री इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। ये बच्चों क्या है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के लिए फ्री होते हैं पूरे मेटल में। और इस सिरे पर सपोज करो आपने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, यहाँ ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ रख दिया। तो प्लस क्यू चार्ज क्या करता है? ये अपोजिट चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो इधर बहुत तेजी से मूवमेंट कर रहे होते हैं वो धीरे धीरे इधर क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव चार्ज को खींच रहा सारे इलेक्ट्रॉनों को। तो होता क्या है बच्चों कि इस सिरे से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। तो इस साइड क्या हो जाता है? जिधर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा इधर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, तो इधर का एंड कैसा हो जाता है? निगेटिव चार्ज हो जाता है। जबकि इसके अपोजिट साइड, भाई वहां के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, इधर हर जगह के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो इधर डेंसिटी ज्यादा हुई, तो ये एंड कैसा हो गया? निगेटिव। तो इधर क्या हो गया? इधर से इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या हो गया? ये पॉजिटिव वाले इफेक्ट हो गए। क्यों? पहले तो
नेट चार्ज जीरो था हर जगह, प्लस माइनस जीरो हो रहा था। बट अब क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, तो यहाँ जो पॉजिटिव आयंस हैं ये इफेक्टिव चार्ज शो करेंगे, तो ये इंड क्या हो जाता है बच्चों, पॉजिटिव हो जाता है। यही वजह है कि अगर हम किसी चार्ज बॉडी को किसी कंडक्टर के पास रखते हैं तो वो क्या करता है, अपने सामने वाले इंड पर यहाँ पर एक अपोजिट चार्ज डेवलप कर, जैसे प्लस रखा तो ये माइनस क्यू करेगा, इधर प्लस क्यू। अब इधर माइनस रख देते तो इधर प्लस हो जाता है, दूसरी तरफ माइनस हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये आती है, आपके मन में कभी आ सकता है कि जब हमने प्लस चार्ज यहाँ रखा था तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, पॉजिटिव आयंस क्यों नहीं उधर चले गए, क्योंकि पॉजिटिव आयंस मूवमेंट के लिए फ्री नहीं है, वो तो फिक्स है, वो कुछ नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होंगे तो उस तरफ अपने आप कैसा डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हो गया कि इंडक्शन क्यों होता है। अब इंडक्शन की वजह से चार्ज कैसे डेवलप होता है, इस पे हम बात करते हैं। तो बच्चों होता क्या है कि अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई एक पॉजिटिव चार्ज है ये, अच्छा, और यहां पर हमने एक कंडक्टर रख दिया, ये क्या रख दिया, कंडक्टर। तो होता क्या है बच्चों कि जिधर ये पॉजिटिव चार्ज रखेंगे इसके बराबर साइड में क्या जाएगा, इधर माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो जाएगा, इसके अपोजिट साइड क्या होगा बच्चों, यहाँ प्लस क्यू डेवलप हो जाएगा। इतना तो हमको पता चल गया। अब अगर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें कि ये जो कंडक्टर है, देखिए ये पूरा कंडक्टर है पूरा ऐसे, इस कंडक्टर को मैं क्या करूं कि इसकी अपोजिट साइड को अर्थिंग कर दूं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव देखो प्लस क्यू ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक, ये इंड क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया, और इस सिरे की हमने क्या कर दी, अर्थिंग कर दी, ठीक, ये पॉजिटिव था। सोचो क्या होगा, हमको पता है ना अर्थिंग से क्या होता है, जिस कंडक्टर की अर्थिंग करेंगे ये वाला चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल होने का मतलब अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन आके इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देंगे। ये ना सोचा करो कि पॉजिटिव वाला चला गया, पॉजिटिव चार्ज तो किस पे है, एटम्स पे, एटम तो जाएंगे नहीं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को भेज के इसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। न्यूट्रल कर देगा तो बच्चों क्या होगा, ये वाला चार्ज इधर वाला कैंसिल हो जाएगा, अर्थिंग की, तो ये चार्ज कैंसिल हो गया। ये वाला क्यों नहीं कैंसिल हुआ, क्योंकि ये इससे बाउंड है, ये इसके फोर्स के इफेक्ट में है, तो इसको ये नहीं न्यूट्रल करेगा, बस यहाँ तक न्यूट्रल किया उसने, बात खत्म हो गई। ये वाले तो इलेक्ट्रॉन इससे क्या है, बाउंड है, वो वहाँ से न्यूट्रल नहीं होंगे, ध्यान रखना। अच्छा, अब अगले स्टेप में क्या किया बच्चों, अर्थिंग हटा दी, अर्थिंग हटा दी, ठीक है, और इस चार्ज को भी दूर कर दिया, मतलब ये प्लस क्यू चार्ज इधर दूर कर लिया, और इसको यहाँ बॉडी को बीच में रख दिया, जो कंडक्टर था उसको क्या कर दिया, बीच में रखा है, और अर्थिंग भी गायब कर दी। तो सोचो अब ये जो निगेटिव चार्ज इस किनारे पर था ये क्या हो जाएगा, ये पूरे में फैल जाएगा, तो जो निगेटिव चार्ज था वो पूरे में फैल जाएगा। इसका मतलब ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई, ये निगेटिव चार्ज हो गई, ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई बच्चों, निगेटिव चार्ज हो गई, ठीक है। एक साथ दो कंडक्टिंग बॉल को लेकर भी हम इंडक्शन शो करते हैं, जैसा एनसीईआरटी में हमारी दिखाया गया। मतलब ये हुआ कि अगर हम दो कंडक्टिंग बॉल एक साथ ले लें, ठीक है, तो भी हम इंडक्शन से अपोजिट चार्ज डेवलप कर सकते हैं। यहां लिख देते हैं फॉर टू कंडक्टर, ठीक है। हमने क्या किया, मान लीजिए कि इस सिरे पर हमने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज बच्चों रख दिया, ठीक है, और ये दो कंडक्टिंग बॉल हैं जो आपस में टच हो रही हैं ऐसा। अब सोचो क्या होगा, इंडक्शन होगा, बिल्कुल होगा। इंडक्शन से क्या होगा बच्चों, प्लस के सामने इधर कैसा आ जाएगा, माइनस चार्ज, इसके अपोजिट में कैसा चला जाएगा बच्चों, प्लस चार्ज। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव था तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, जिससे कि इस साइड इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो ये निगेटिव हो जाएगा। अब चूंकि इधर इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट हो गए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इफेक्टिव हो जाता है, इसलिए इंड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखें बच्चों, इस पॉजिटिव चार्ज को यहीं रखें और इन दोनों कंडक्टर को हम क्या करें, आपस में कुछ सेपरेशन कर दें इन दोनों कंडक्टर में, मतलब इनके बीच कुछ दूरी बना दें। अब ये टच नहीं है, ठीक है, अब टच नहीं है तो क्या होगा बच्चों, तो ये चार्ज ऐसे निगेटिव इधर, ये चार्ज पॉजिटिव इधर, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब हम इस वाले चार्ज को गायब कर देते हैं, जो प्लस क्यू चार्ज रखा है इसको हटा दिया, हटा दो। जैसे इसको हटाओगे तो क्या होगा, तब इन कंडक्टर्स पे कुछ ऐसा ही रहेगा कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज अब चला गया तो कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा,
तो इसका पॉजिटिव इस साइड डेवलप हो जाएगा और इसका निगेटिव इधर डेवलप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज हो चुका है, इस पे पॉजिटिव, ये आपस में अट्रैक्शन करने लगेंगे, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब अगर इनको भी कुछ दूर कर दिया जाए आपस में, इतना दूर कर दिया जाए कि इनमें आपस में कोई फोर्स इफेक्टिव ना लगे, मतलब बहुत ज़्यादा दूर कर दिया ऐसा, तो क्या होगा बच्चों, ये निगेटिव चार्ज इस पूरे कंडक्टर पर फैल जाएगा और ये निगेटिव चार्ज पर फैल जाएगा। तो कुल मिला के अब क्या हो गया कि एक बॉडी कैसी चार्ज हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गई, और एक बॉडी कैसी चार्ज हो गई, निगेटिव चार्ज हो गई। तो इस तरीके से भी हम इंडक्शन की हेल्प से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। बट ध्यान रखना कि चार्ज ट्रांसफर इंडक्शन से तभी होता है जब सामने वाली बॉडी कैसी हो, कंडक्टर में ही इंडक्शन हो सकता है, ठीक है। और इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम चार्ज डेवलप कर सकते हैं किसी बॉडी पर विदाउट टचिंग टू बॉल्स या विदाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, ऐसे ही चार्ज को ट्रांसफर कर देंगे। यहां तक बच्चों बात हो गई है। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में कूलॉम्स लॉ पढ़ने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए, अब न्यूमेरिकल वाले टॉपिक शुरू होंगे, तो बी रेडी फॉर कूलॉम्स लॉ। थैंक यू।